गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7 पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसके अलावा इंट्रोडक्शन भी उन्हीं लेक्चरों में कंप्लीट किया है। उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो चैप्टर पढ़े हैं अब तक उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में एक वर्ड यूज में लिया गया है और वो वर्ड है कोलिनियर, यानी कि संरेखीय। तो सबसे पहले हम जो कोलिनियर वर्ड है, संरेखीय वर्ड है, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसके बाद में फिर हम कोलिनियर जब हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, कोलिनियर यानी कि संरेखीय, नाम से भी स्पष्ट है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में। लीनियर इसका मतलब क्या है, लाइन, और संरेखीय इसका मतलब क्या है, रेखा। लाइन या रेखा यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर स्थित हों तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि मान के चलो आपके पास एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑलवेज ही, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है, तो ये ऑलवेज ही एक लाइन पर स्थित होगा, यानी कि इनकी एक लाइन होगी। अगर हम दो पॉइंट लें, पी एंड क्यू दो पॉइंट लिए, तो ये दोनों ही पॉइंट्स हमेशा ही एक लाइन पर स्थित होंगे। छोटी सी चीज समझना, एक पॉइंट है तो वो ऑलवेज ही एक लाइन पर होगा। दो पॉइंट हैं पी और क्यू, तो वे दोनों पॉइंट भी हमेशा एक ही लाइन पर स्थित होंगे, यानी कि उनसे एक यूनिक लाइन जाएगी, केवल एक ही लाइन जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे इधर एक बात कहूं कि अगर आप 3 पॉइंट्स लो और मान के चलो मैं 3 पॉइंट्स ए, बी और सी लेता हूं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से ले लिए मैंने, ए, बी और सी। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो ये दोनों तो लाइन पर आ गए, लेकिन ये तीनों एक साथ लाइन पर नहीं है। ये ए, बी और सी तीनों एक साथ लाइन पर नहीं है। और एक और सिचुएशन में ऐसी बनाऊं कि ये पॉइंट ए हो जाए और ये पॉइंट बी हो जाए और ये पॉइंट क्या हो जाए, सी हो जाए। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। ये ए, बी, सी से क्या बन रही है, लाइन बन रही है। तो फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ए, बी, सी, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और ये वाले पॉइंट्स एक ही लाइन पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। क्या कहेंगे हम, नॉन कोलिनियर। यानी कि ये तो हो जाएंगे क्या, असंरेखीय, क्या हो जाएंगे, असंरेखीय, और ये कैसे हो जाएंगे, संरेखीय हो जाएंगे। तो अब आपको कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अब हम छोटी सी चीज और समझते हैं कि हम इनको मैथ में कैसे यूज लेंगे, और इसकी डेफिनेशन पर भी डिस्कस करते हैं। देखो, मैंने डेफिनेशन में लिखा है, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हों, देन दे आर कोलिनियर, तब भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे क्या होंगे, संरेखीय होंगे। अब आपको इसमें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर वे एक ही रेखा पर हैं, यानी कि सेम लाइन पर हैं, किस पर हैं, सेम लाइन पर अगर वे लाई करते हैं, तब तो वे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर वे सेम लाइन पर लाई नहीं करते हैं, जैसे एक लाइन तो ये हो गई इसमें और एक लाइन ये हो गई, दोनों अलग अलग लाइन हो गई, तो फिर वे नॉन कोलिनियर होंगे, यानी कि वो कोलिनियर नहीं होंगे। अब एक वर्ड मैंने यूज में लिया है यहाँ पर, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, यानी कि 3 या 3 से अधिक बिंदु होने चाहिए। अगर हम 1 पॉइंट लेते हैं तो वो ऑलवेज ही लाइन पर आ रहा है, 2 पॉइंट्स भी लेते हैं तो वो भी ऑलवेज लाइन पर आ रहे हैं। चाहे आप कैसे भी पॉइंट्स ले लो, अगर आप एक पॉइंट यहाँ पर लोगे, एक पॉइंट यहाँ पर लोगे, तो ये भी क्या आ रहा है, हमेशा से ही एक लाइन पर ही आएगा। जब हम 3 पॉइंट्स लेते हैं तब हमारी सिचुएशन बदल जाती है। 3 पॉइंट्स एक लाइन पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो वे कोलिनियर होंगे और नहीं होंगे तो वे नॉन कोलिनियर होंगे। अब हम इनको मैथ में कैसे देखें, मैथ में हम इनको यूज कैसे लेंगे। देखो, अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए बी है, इस डिस्टेंस को मैं मान लूं क्या, ए बी मान लूं, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का बी सी होगा। और इन दोनों डिस्टेंसों को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि ए बी प्लस बी सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर पूरे डिस्टेंस ए सी के इक्वल हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब हम ए बी, बी सी और ए सी हम हमारे लिए आएंगे कहाँ से, ए बी, बी सी और ए सी आएंगे हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट से, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, वहां से हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे
और डिस्टेंस अगर दो का इक्वल आ जाएगा तीसरे के तब तो वे कोलिनियर होंगे। और इस केस में क्या होगा कि अगर हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी और ये बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे प्लस बी सी, तो वो जो ये डिस्टेंस है ए सी, इस डिस्टेंस के इक्वल नहीं आएगा, ये इससे क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का डिस्टेंस मिला के इस थर्ड साइड से ऑलवेज ही ज्यादा होगा। चाहे आप ऐसे ले लो, बिल्कुल ऐसे भी ले लोगे ना, बिल्कुल छोटा भी ले लोगे ना, ए बी और सी, तो इस केस में भी इन दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा तो ज्यादा होगा इस डिस्टेंस से। इन दोनों का यानी ए सी बी अपना यहाँ पर है ना बी और ये सी ले लो, तो ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी से ज्यादा ही होगा। ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल होगा ए सी के, किसके, ए सी के। अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल आ रहा है ए सी के तो हम कह देंगे नॉन कोलिनियर, और अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे क्या, कोलिनियर। अब आप यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये लिख लो और ये फिगर भी बना लो। ये वाला रहने देना, वाली फिगर ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और ये वाला फिगर बना लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं। अब आपको ये डिटरमाइन करके बताना है कि क्या ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा और बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, ए सी का डिस्टेंस निकालना होगा। इस डिस्टेंस के आधार पर हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये कोलिनियर हैं या नहीं। तो इसके लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी का जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। हम एक बार इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, याद तो आपको सबको ही होगा। इसको हम क्या कहते हैं, x1, इसको क्या कहते हैं हम y1 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम x2 कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं y2 कहते हैं। अब आप देखोगे कि इस वाले कोऑर्डिनेट में से इस वाले कोऑर्डिनेट को निकाल के स्क्वायर कर दिया है, और इस वाले कोऑर्डिनेट में से इस वाले कोऑर्डिनेट को निकाल के और स्क्वायर कर दिया है। तो हम वही चीज लगाएंगे। अब हम डायरेक्ट एक फॉर्मेट बना लेंगे कि 2 में से 1 को निकालना है, यानी पहले वाले में से पहले वाले को निकाल दो, तो 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 को निकालना है तो 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और इसको अब हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2, 3 - 5 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको भी अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, फाइनली √5 आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, क्या निकालेंगे हम, बी सी। तो हम बी वाले और सी वाले कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो इस वाले में से यानी कि -2 में से ये वाला 2 निकाल दो, तो देखिए कैसे होगा, इक्वल्स टू अंडर द रूट क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस, अब इसमें से इसको निकाल दो, -11 - 3 का स्क्वायर, यानी कि x2 - x1 और ये y2 - y1। अब इस केस में चेंज हो रहे हैं ये, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 - 3 माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस माइनस का 14 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 196 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दो और लिख दो, 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 2 1 कैरी करेगा, 19 एंड 1 20 एंड 1 21, तो 212 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम सी ए डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी ए या ए सी, एक की बात है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल दो। इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका -2 और ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 में से 5 को निकाल दो, -11 और माइनस कर दो, इसको 5 कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस का ये कितना हो जाएगा, 11 और 5 16, -16 का स्क्वायर हो जाएगा। और हम देखते हैं ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256 हो जाता है। और इनको अगर हम ऐड करेंगे, 9 एंड 6 कितना होते हैं, 15, 5 1 कैरी करेगा, और 25 एंड 1 26 हो जाएगा, तो 265
5, तो स्क्वायर रूट में कितना हो गया 265 हो गया। अब जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है √5, √212 और √265। इनमें से जो दो छोटे हैं उनका सम तीसरे के इक्वल लाना है हमें। तो दो सबसे छोटे कौन कौन से हैं, √5 और √212। इन दोनों को अगर ऐड करने पर अगर ये आ जाएगा तब तो हो जाएगा कोलिनियर, और अगर ऐड करने पर ये नहीं आया तो फिर नॉन कोलिनियर हो जाएगा। अब हम दो को ऐड करते हैं। नाउ √5 प्लस √212 क्या हो जाएगा, √212 इज इक्वल्स टू, हम ये मान के चलते हैं कि ये कितना आ रहा है 265, √265। क्या ये चीज सही है, यानी कि √5 में √212 ऐड करेंगे तो √265 आ जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। और √5 क्या है हमारा, AB है, तो ये क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, प्लस ये √212 क्या है हमारा, 212 क्या है हमारा BC है, तो ये क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल आ रहा है किसके, CA के या AC के, जो क्या है √265 क्या है हमारे पास CA। तो ये CA या AC के, एक ही बात होती है CA या AC, तो इसके इक्वल नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, या नॉन कोलिनियर कह लो या नॉट कोलिनियर। तो आप लास्ट में लिख लोगे कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय नहीं है, क्योंकि AB प्लस BC बराबर नहीं है किसके, CA के। नॉट इक्वल का सिंबल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो आप जानते हैं। जो हम पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं और मान के चलते हैं कि ABC हमने नाम दिया है, तो ये ABC एक ट्रायंगल है, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 2, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 4 है, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 - 2 है। इस तरीके से हमने इनके कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, इस बात का पता हमें कैसे चलेगा? अगर इनकी कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आ गई तब तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर नहीं आई तो नहीं है। अब हमें कैसे पता चले कि इसकी कौन सी दो साइड्स इक्वल है? तो ये पता लगाने के लिए हम सबका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबका डिस्टेंस AB निकाल लेते हैं, BC निकाल लेते हैं और AC निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं AB इज इक्वल्स टू √। अब AB के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, हम AB निकाल रहे हैं, चाहे तो यहाँ से देख लो कोऑर्डिनेट्स को, चाहे आप यहाँ से देख लो। तो क्या हो जाएगा 6 - 5 हो जाएगा, 6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 - 2 होगा। पहले तो 4 आएगा, ध्यान से समझना। अब ये माइनस आ रहा है कौन सा, फॉर्मूला वाला, और अब ये -2 लिख रहा हूं मैं। दो माइनस एक साथ नहीं रहते हैं, इसलिए आगे वाला किस में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा, तब स्क्वायर लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे गलती करोगे आप लोग विशेष रूप से। और ये क्या हो जाएगा 6 - 5 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा दोगे, ब्रैकेट के अंदर ही है, तो प्लस का हो जाएगा 2, और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। और हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 और 1 कितना हो जाएगा √37 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि AB कैसे आया √37। अब हम क्या निकालेंगे, BC। क्या निकालेंगे अब हम, BC। तो देखिए BC के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो हम 7 में से 6 को निकालेंगे और -2 में से 4 को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं स्क्वायर रूट, 7 - 6 कर देंगे हम, 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 - 4, -2 और -4 इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ। फॉर्मूला सबको याद ही है। अब तो हमें x2 - x1 करना है और y2 - y1 करना है। 7 में से 6 निकालना है, -2 में से 4 निकालना है। तो ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस सर अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना आ गया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर दें। 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर करोगे तभी प्लस ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो 36 इज इक्वल टू √36 एंड 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा।
अब हम सी ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सी ए या ए सी दोनों एक ही बात है। अब सी ए निकालोगे आप तो अब 7 में से क्या निकालोगे? 5 निकालोगे। एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा? 7 - 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 क्या है? ये माइनस का 2। अब इस माइनस के 2 में से हमें ये माइनस का 2 निकालना है, तो ये वाला माइनस का 2 यहाँ पर आ गया, ध्यान से समझना। अब हमें माइनस करना है इस वाले -2 को, तो 2 बार माइनस क्यों आया है? क्योंकि एक बार तो हमारे फॉर्मूले में आता है माइनस, और दूसरी बार में हमने ये नंबर लिखा है -2। तो अब 2 माइनस एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए ब्रैकेट में चला जाएगा, फिर हम ब्रैकेट लगा के इस पर लगा देंगे। और हम ये देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा? 7 - 5 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4, प्लस 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है, आप जानते हो, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? √, 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर भी एक एक स्टेप को बता दिया है। तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम इनको देखते हैं कि कौन सा क्या है। ए बी कितना है हमारे पास? √37। ए बी कितना आ गया हमारे पास? √37 आ गया। और बी सी कितना आया हमारे पास? √37। और बी सी कितना आ गया हमारे पास? ये भी कितना आ गया हमारे पास? ये भी कितना आ गया हमारे पास? √37 आ गया। और सी ए कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। तो ये जो सी है वो कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका मतलब ये भी √37 है, ये भी √37 है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं सिंस जो ए बी है वो बी सी के इक्वल आ रहा है, ए बी है वो किसके इक्वल आ रहा है? बी सी के इक्वल आ रहा है। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब दो साइड्स इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो फिर फाइनली आप लिख लोगे कि देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। फिगर को ध्यान से देखिए। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करते हुए ये बताइए कि इनमें से कौन सही है। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है। तो देखिए जो फिगर में था उसमें से मैंने पॉइंट्स निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं और पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो फिगर में से देख के आप ये चीज़ तो 9th क्लास में भी सीख चुके हो और 10th में भी मैंने कई बार बता दिया है। तो आप ये A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे कि ये फिगर से कैसे आए हैं। अब देखिए हम इन फिगर में से इनको मिला देते हैं। A को B से मिला देते हैं और B को C से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं और D को फिर A से मिला देते हैं। तो अब वो ये पूछ रहा है, चंपा और चमेली ये डिस्कस करती हैं कि क्या ये ABCD एक स्क्वायर है या नहीं है। अब हमें चेक करना है कि ये ABCD स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इनका डिस्टेंस चाहिए और हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के पहले तो ये देखते हैं कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल आ रही है कि नहीं, यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA आ रहा है या नहीं। फिर हम आगे बात करेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए हम AB निकालते हैं। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू अंडर द रूट AB है ना, या तो यहाँ से देख लो 6 - 3 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा 7 - 4। तो 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा 7 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 6 - 3 का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 - 4 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ये कितना हो गया टोटल 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर फिर से कितना हो गया 9 हो गया। ये कितना आ गया √18 आ गया। एक बार हम इसको यहीं पे ही रखते हैं और इसको क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। AB के बाद में क्या आ जाएगा BC और BC को हम निकालते हैं। BC क्या होगा? BC इन दोनों से आएगा या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। BC 6 7 और
9 4 से, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, 4 माइनस 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6 हो गया 4 माइनस 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 का मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 इसका स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, प्लस ये भी 3 3 जा 9 होगा, प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा। अब बीसी के बाद में हम क्या निकालेंगे, सीडी निकालेंगे। तो सीडी का फॉर्मूला लगाओ, सीडी इज इक्वल टू अंडर द रूट, सीडी का क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 और 4 माइनस 1, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो वही ये हो जाएगा 9, ये 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने हो गए 18, तो रूट क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और सी डी के बाद में क्या आ जाएगा डीए, और डीए भी क्या आएगा, देखो डीए क्या आएगा 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 आ जाएगा। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। अगर हम इनको भी सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 माइनस के 3 का स्क्वायर आ रहा है, जो कि वापस से कितना आ जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 9 कितना आ जाएगा रूट 18 आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि ए बी हमारा कितना आ रहा है रूट 18, ये भी हमारा क्या आ रहा है बी सी रूट 18, सी डी भी क्या आ रहा है रूट 18 और डी ए भी क्या आ रहा है रूट 18। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये भी रूट 18 है, ये भी रूट 18 है, ये भी क्या है रूट 18 है, और ये भी क्या आ रहा है हमारे पास रूट 18। अब ये जो रूट 18 आया है ना, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो 9 इंटू 2, और 9 का स्क्वायर रूट लेके 3 इंटू 3 रूट 2 भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हम रूट 18, क्योंकि हमें तो ये इक्वल दिखाने हैं, तो हमने इक्वल दिखाने की वजह से मैंने इसको आगे सॉल्व भी नहीं किया, और नहीं करोगे आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि ए बी सी डी को अब हम क्या स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। हमने 9th क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था इस बात को कि यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको रोम्बस। यदि रोम्बस के ये जो डायगोनल्स हैं BD और AC, अगर ये दोनों भी इक्वल आ जाएंगे तब वो क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि AC और BD भी इक्वल है या नहीं। अगर अब तक तो ये रोम्बस तो है, अब रोम्बस में से अगर हम ये प्रूव कर दें कि AC इज इक्वल टू BD अगर हमारा आ जाएगा तो फिर ये स्क्वायर होगा। अगर AC इज इक्वल टू BD नहीं आया तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो हम AC को और BD को निकालते हैं। अब देखिए AC इज इक्वल टू अब हमें किससे लेना है A और C से लेना है, यानी कि ये वाला लेना AC। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 हो जाएगा, यानी 9 माइनस 3 करेंगे हम। तो अंडर द रूट क्या आ रहा है 9 माइनस 3 आ रहा है, 9 माइनस 3 का स्क्वायर। हमें जिन दो को के बीच का डिस्टेंस लेना है ना, उन्हीं दो के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना होगा। 9 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट में 4 माइनस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 इसका हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 क्या आ गया 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 36 प्लस ये क्या हो जाएगा 0। और वापस से आप 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और फिर 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब AC के बाद में क्या निकालेंगे हम BD निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम BD, और BD क्या आएगा हमारा B और D से आएगा, यानी कि इससे और इससे, यानी कि इनसे और इनसे आ जाएगा। तो 6 माइनस 6 बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा 6 माइनस 6 बनेगा इसका स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 बनेगा, 7 माइनस 1 बनेगा, क्या बनेगा 7 माइनस 1 बनेगा इसका स्क्वायर। अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर x1 y1 किसको माने और x2 y2 किसको माने। x1 y1 आप किसी को मान लो और x2 y2 आप किसी को मान लो। अगर x1 y1 इनको मान रहे हो और x2 y2 इनको मान रहे हो तो इनमें से इनको निकाल दो, और अगर इनको मान रहे हो तो इनमें से इनको निकाल दो। क्योंकि आप देखते हो वापस कि यहाँ पर हमारे पास जो भी बचे वो माइनस का बचे या प्लस का बचे, स्क्वायर करने पर वापस वो प्लस का हो जाता है। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे आप इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को अच्छे ढंग से समझ लेना। हमारा फॉर्मूला होता है ना वो x1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको हम बाई 2, ये जो होता है ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट करने पर जो बचता है ना उसका स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर करने पर वो वापस से प्लस हो जाता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को भी आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 7 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और अगर ये इसको हम इधर से लिखते हैं उल्टा 1 माइनस 7,
तो ये -6 का स्क्वायर होता, जो कि स्क्वायर करने पर वापस से भाई 36 ही देता। तो ये 6 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 0 + 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने देखा कि ये जो डायगोनल AC है वो कितना आया हमारे पास, 6 आया, और ये जो डायगोनल BD है वो भी हमारे पास कितना आया, 6 आया, ये भी 6 आया, ये भी 6 आया। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि देयरफॉर, इसलिए पहले तो लिखते हैं हम कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। तो पहले लिख लो देयरफॉर साइड्स यानी कि भुजाएं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, DA, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इनको बराबर में √18 भी दिखा दो, क्योंकि ये हमारे क्या आ रहे हैं, √18 आ रहे हैं, और डायगोनल क्या आ रहा है हमारे पास, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है। तो हमारी जो साइड्स है वो भी इक्वल हो गई, √18 आ गई, और डायगोनल्स भी आ गया, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6। अब ये जो साइड्स और डायगोनल्स इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हम स्क्वायर नहीं कह पाते। तो फाइनली आप लिख लोगे कि देयरफॉर दे आर सिटिंग इन स्क्वायर, तो भी किस में बैठे थे, स्क्वायर में बैठे थे। सो चंपा वाज करेक्ट, क्योंकि चंपा ने चमेली से पूछा था कि क्या तुम नहीं सोचती हो इस बात को कि ये स्क्वायर में बैठे हैं, लेकिन चमेली सहमत नहीं हो पाती, और चंपा तो ये कहती है कि ये स्क्वायर में बैठे हैं। तो फिर कौन सी करेक्ट थी, चंपा करेक्ट थी। तो फिर हमने लिखा है कि सो चंपा वाज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो गए। इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, उसको आपको सेल्फ से ट्राई करना है, बाकी वो उसको मैं वीडियो में भी बनाऊंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, सभी बच्चे मुझे मेरे नंबर पर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि सर मुझे कोलिनियर वर्ड का मतलब समझ में आ गया या नहीं आ गया। क्या बताना है कि कोलिनियर समझ में आया या नहीं आया, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों को कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में भी बताना है और मेरे नंबर पर भी मैसेज करके बताना है। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 6 जब तक सेल्फ ट्राई करो, बाकी हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर होगा हमारा 4। धन्यवाद।